हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पढ़ की जो अपडेट है देते रहता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की जो आशा रखने वाले जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय द्वारा 1616 बम्पर पदों पर शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा 2022 के लिए 1600 अर्थात 1616 बम्पर पदों पर शिक्षकों के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एनवीएस रिक्वायरमेंट 2022 जित के अंतर्गत आपका प्रिंसिपल, टीजीटी में आपका म्यूजिक जैसे पद स्वीकृत किए गए हैं, जो कि 1616 बम्पर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें टीजीटी के पद स्वीकृत हैं, पीजीटी के पद स्वीकृत हैं, अलग अलग जो विषयवार पद है स्वीकृत किया गया है दोस्तों। इसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है 2 जुलाई 2022 से शुरू हो रही है, अर्थात 2 जुलाई से आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑफिशियल साइट से शुरू हो जाएगी दोस्तों। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 22 जुलाई 2022 निर्धारित की है, अर्थात 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों अभी तक नहीं आया है, बहुत जल्दी इसका भी डेट जारी कर दिया जाएगा। यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार है प्रिंसिपल पद के लिए जनरल ओबीसी 2000 रुपये, जनरल ओबीसी पीजीटी पद के लिए 1800 रुपये, जनरल ओबीसी आपका टीजीटी पद के लिए 1500 रुपये, और तमाम एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट आते हैं उसके लिए 0 रुपये अर्थात निःशुल्क रहेगा दोस्तों। पेमेंट का जो माध्यम है दोस्तों ऑनलाइन रहेगा, अर्थात आप ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की जो नेम है उनकी बात करें तो प्रिंसिपल के पद हैं, साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी के भी पद शामिल किए गए हैं दोस्तों। यदि हम प्रिंसिपल के पद के लिए योग्यता की बात करें तो 12वीं प्लस पीजी होना चाहिए, पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा बीएड की डिग्री हो, साथ ही साथ 7 साल का स्कूल का अनुभव होना चाहिए। यदि ये तमाम उनके पास है योग्यता तो आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम जो उम्र सीमा है 50 वर्ष निर्धारित की गई है दोस्तों। पीजीटी पद के लिए यदि हम योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पीजीटी के जो पद हैं 397 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। इसके लिए योग्यता पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो उम्र सीमा है 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। टीजीटी के जो पद है दोस्तों 683 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा, साथ ही साथ सीटेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए एवं बीएड की डिग्री होना चाहिए। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के 343 पद है, इसके लिए भी सेम योग्यता होनी चाहिए। इसमें अलग अलग विषयवार जो पद हैं स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। आर्ट टीचर के भी पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। तमाम योग्यताओं के लिए संबंधित विषय में डिग्रीज होनी आवश्यक है दोस्तों। यदि पोस्ट नेम वैकेंसी डिटेल्स के लिए हम अलग अलग जो पद हैं उसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों एग्ज़ाम के प्रोसेस की, तो देखिए आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ नवोदय विद्यालय, तो सबसे पहले दोस्तों आपका सीबीटी लिया जाएगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एक लिखित टेस्ट होता है। उसके बाद में जैसे ही उसका रिजल्ट जारी होगा तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद में आपका अगर चयन हो जाता है, फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट है डीवी के लिए जारी होती है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी होती है दोस्तों। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रक्रिया है नवोदय विद्यालय में होती है। देखिए दोस्तों, अलग अलग हम विषयवार पदों की बात करें तो तमाम पद स्वीकृत हैं। इसमें आपका जो प्रिंसिपल के पद हैं दोस्तों, कुल पद 12 है, प्रिंसिपल के 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। टीजीटी में विषयवार पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें अलग अलग हम विषयों की बात करें तो देखिए
बायोलॉजी में अलग पद हैं आपका, बायोलॉजी में 42 पद, केमिस्ट्री में 55 पद, कॉमर्स में 29 पद, इकोनॉमिक्स में 83 पद, इंग्लिश में 37 पद, जियोग्राफी में आपका 41 पद, हिंदी में 20 पद, हिस्ट्री में 23 पद, मैथ्स में 26 पद, फिजिक्स में 19 पद, कंप्यूटर साइंस में 22 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से कुल 397 पदों पर भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में भी विषयवार पद हैं, जिसमें आपका इंग्लिश के टोटल 38 पद हैं, हिंदी के 39 पद हैं, गणित के 45 पद हैं, साइंस के 27 पद हैं, सोशल साइंस के आपका 33 पद है। इस प्रकार से कुल 100 कहना चाहिए दोस्तों, कुल पदों की हम बात करें तो कुल 683 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया दोस्तों। इसमें इंग्लिश के 144, हिंदी 147, गणित 167, साइंस 101, सोशल साइंस 124, कुल 683 पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। अच्छा अवसर है दोस्तों, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी के भी अलग से पद है, जिसमें भाषा के जो पद स्वीकृत किए गए हैं, लैंग्वेज के जो पद हैं स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ आपका दोस्तों लाइब्रेरियन के कुल पद है, इसमें 53 पद लाइब्रेरियन के स्वीकृत किए गए हैं। इसमें आपका पीईटी मेल और फीमेल के अलग अलग पद हैं। म्यूजिक और आर्ट के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। तमाम पदों के लिए यदि आपके पास योग्यताएं मौजूद हैं तो आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यदि हम इसके सिलेबस की बात कर लें आपका नवोदय विद्यालय संगठन के लिए, तो देखिए इसमें जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके विषयवार प्रश्न आता है दोस्तों। इसमें यदि हम बात करें तो कुल 150 प्रश्न, टोटल 150 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ये जो है प्रिंसिपल पद के लिए आपके दोस्तों सिलेबस है, जिसके अंतर्गत आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जीए पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी में 10-10 मार्क्स के पूछे जाएंगे लैंग्वेज के अंतर्गत। साथ ही साथ दोस्तों एकेडमिक्स और रेसिडेंटियल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पूछे जाएंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड पूछे। इस प्रकार टोटल 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। यदि हम बात करें पीजीटी की दोस्तों, तो पीजीटी के जो टोटल सिलेबस है 130 + 20 150 अंक का प्रश्न पत्र इसके लिए भी निर्धारित किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों तमाम जो पद हैं उसमें सिलेबस है, कहना चाहिए कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र आपका प्रिंसिपल के लिए हो गया। पीजीटी टीजीटी सभी वर्ग के लिए 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है दोस्तों। यदि आपके पास योग्यताएं मौजूद है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उनका जो ऑफिशियल पीडीएफ है मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नए वीडियो में फिर मिलेंगे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के नौकरियों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।